الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान। दोस्तों, मुझे इस बात का एहसास है कि तकरीबन 1 माह के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, और दूसरी वजह ये थी कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरे नाज़रीन और सामीन कितने फ़िक्रमंद हैं इस बात को लेकर के जो दीन की बात राह सुकून पर आ रही थी, सुकून और चैन की बात कुरान और हदीस के रेफरेंस से आप तक पहुँच रही थी, वो अब क्यों नहीं आ रही। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सैकड़ों मैसेजेस इस बीच में आए, लोगों का कंसर्न पता चला कि लोग अभी भी दीन की बात सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी वक्त से मैं इस बारे में सोच रहा था कि जो मस्जिदों में अज़ानें होती हैं वो इतनी दिलकश नहीं होती जितने दिलकश इस अज़ान के कलमात हैं। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दिल चाहता है कि ये अज़ान जल्दी से पूरी हो। हालांकि अज़ान के कलमात इल्हामी कलमात हैं, इसको तो सुनकर दिल को सुकून मिलना चाहिए और यकीनी तौर पर मिलता है, लेकिन अज़ान के अल्फाज को बिगाड़ कर पेश करने वालों को बस अल्लाह ही समझा दे। तो इस बारे में मैं बहुत रोज़ से प्लान कर रहा था कि अल्लाह को दिल में ऐसी बात डाल दे कि ये अज़ानों का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। अब आप भी ये बात महसूस करते होंगे कि मस्जिदें सजाई जा रही हैं, मस्जिदों में कारपेट मोटे मोटे डाले जा रहे हैं, एयर कंडीशन मस्जिदें की जा रही हैं, लेकिन अज़ानें अच्छी नहीं हो रही। बजाय दिलकशी के दिल खराश हो जाती हैं कभी कभी। इस जुमले के लिए अल्लाह माफ़ फरमाए। अब इस बारे में हमने एक प्रोग्राम बनाया है मशवरे से कि मस्जिदों में एसी हो ना हो, संगमरमर का पत्थर लगा हो कि ना हो, मोटे कारपेट्स हों कि ना हो, लेकिन अज़ान बहुत खूबसूरत और दिलकश होनी चाहिए। इसके लिए हम ज़िला स्तर पर कमेटीज़ बनाएंगे। जो मस्जिद कमेटीज़ हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को लिया जाएगा, और हर मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि ज़िला स्तर पर एक अज़ान कंपटीशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस कंपटीशन में शिरकत करने वाले हाफिज़ होंगे, कारी होंगे, आलिम भी होंगे। जब एक आलिम, एक हाफिज़, एक कारी खूबसूरत और खुश इल्हामी से फ़ाइन ट्यूनिंग के साथ अज़ान देगा तो यकीनी तौर पर ये इंसानों को अल्लाह की तरफ दावत का, अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ दावत का भी एक बड़ा काम हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन और सामीन हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मुआविन होंगे, मददगार होंगे, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और हर मस्जिद के अंदर एक खूबसूरत और दिलकश अज़ानों को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारा साथ देंगे। तो इस बारे में एक बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो समीर सिद्दीकी की है, लिल्लाह ज़रूर देख लें। यूपी की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अजान नहीं देने देंगे, लाउड स्पीकर्स को नीचे उतार देंगे। इस बात से मैं बहुत मायूस हुआ। समरकंद में मैंने ये बात जब समझाई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या ऐसी अजानें होती हैं जैसे हमारे समरकंद और बुखारा में होती हैं? मैंने कहा नहीं, अजानें ऐसी होती हैं जिसको सुनने वाले का दिल, चाहे वो ईमान वाला ही क्यों ना हो, कि सुनने वाले को वो नागवार गुजर रही थी। दिन में 5 मर्तबा अगर किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम से पहला पाला अगर पड़ता है तो वो अजान से है। और यकीन मानिए, दुनिया के एक सबसे बड़े बॉक्सर की ये सच्ची कहानी है जो आज रात को आपको गूगल करके पढ़ना है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन, उसका नाम आज मोहम्मद अली है। उसने कन्वर्ट होने से पहले एक अजान सुनी थी। उस अजान ने उसके दिल में इतना सुकून दिया था कि उन्होंने आगे बढ़कर कलमा पढ़ दिया था। आपकी मस्जिदों में क्या होता है? आपके बारे में इतनी बुराइयां की गई हैं कि कोई आपके मस्जिद में आकर देखेगा नहीं, लेकिन आपकी मस्जिद में क्या होता है? इसका एक छोटा आधार कार्ड, आपके मीनारे से निकलने वाली ये आवाज है। अगर ये आवाज खूबसूरत है तो लोगों को करीब लाएगी, अगर ये आवाज बहुत खूबसूरत नहीं है तो लोगों को
लोगों को दूर करेगी। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं ताकि बात समझ में आए कि अजान अच्छी देना क्यों जरूरी है। आपने कभी किसी बेहतरीन लीडर की अच्छी तकरीर सुनी है? वो तकरीर स्टेज पर से दे रहा है, आप उससे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन वो अपने लफ्जों को अदा ऐसे करता है कि सुनने वाले की सांसें तेज हो जाती है। उसके दिल में एक कुछ वक्त के लिए ये आता है कि मुझे अपनी कौम के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना है। ये अजानें जब मस्जिदों से पुकारी जाती हैं, वो अजान के उन लफ्जों को सुनकर उसके जहन और कल्ब में ऐसा असर होता है कि अगर वो गलत चीज है तो वो मना कर देता है। एक पूरी नस्ल बड़ी हो रही है जिनको अजानों से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे शराब की बोतल लेकर शराबी गिरे होते हैं, वैसे मोबाइल लेकर गिरे हुए हमारे छोटे बच्चे अजान के उन 3 मिनट में अपना मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर ऐसी नस्ल को दोबारा इस्लाम से जोड़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी अजान को ठीक करना होगा। दोस्तों, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अच्छी अंदाज़, अच्छी आवाज़ वो दिलों पर असर करती है। और फिर अजान तो इल्हामी कलाम है, और जब हम एक मामूली गुलकार की आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं तो फिर इस इल्हामी कलाम के हम दीवाने क्यों नहीं होते। यकीनी तौर पर अगर हमारी मस्जिदों से अजानें खुश इल्हामी वाले अंदाज में पेश की जाएंगी तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये न सिर्फ ईमान वालों के दिलों पर बल्कि गैर ईमान वालों के दिलों पर भी रूहानी असर कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें बाकायदा एक मुहिम चलानी होगी और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए या नहीं? इसके बारे में हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आपका मेज़बान अली आदिल खान इजाज़त चाहता है। कल नए उन्वान के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह निगहबान।